गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको ठोसों के प्रकार बताए गए थे। आज आपको क्रिस्टलीय ठोस के टाइप्स बताए जाएंगे। क्रिस्टलीय ठोस को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अंतराणविक बलों के आधार पर अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण मुख्यतः चार प्रकार से किया गया है। यानी प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण मुख्यतः चार प्रकार से किया गया। पहला आयनिक ठोस, दूसरा आयनिक सॉलिड्स, दूसरा है आपका सहसंयोजक ठोस अथवा इसी को एक दूसरे नाम जानते हैं नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक को इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। इसे आपको नेटवर्क सॉलिड। तीसरा है आपका धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपके मुख्यतः चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं जिनके बारे में पूछा गया है और आपको अध्ययन भी इन्हीं पे करना है। तो अब एक एक को विस्तार से देख लेते हैं। पहला आपका है आणविक ठोस, पहला है आपका आयनिक ठोस। फर्स्ट हेडिंग है आपकी आयनिक ठोस।
नाम से ही आपको पता चल रहा आयनिक, अर्थात आयनिक का यदि हम संधि विच्छेद करें तो आयन निकलेगा हमारा, इक हमारा अलग हो जाएगा, आयन प्लस इक। अब आयन से हमारा क्या निकला कि आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका धनायन, जिसे हम कैटायन बोलते हैं, और दूसरा है आपका ऋणायन, जिसे हम एनायन बोलते हैं। ठीक, आयन दो प्रकार के, यानी वे ठोस जो दो प्रकार के आयन प्रदर्शित करते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वे आयनिक ठोस जो दो प्रकार के अर्थात धनायन और ऋणायनों के मिलने से बनते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जाएं, वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जाएं उच्च, जालक ऊर्जाएं उच्च किंतु कठोर एवं भंगुर होती हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जाएं उच्च किंतु कठोर एवं भंगुर होती हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा भी हम बिल्कुल सिंपल देख लेते हैं। अथवा वे ठोस जो धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन के परस्पर संयोग से मिलकर बनते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक सल्फाइड तथा कैल्शियम फ्लोराइड। नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस।
ये आपका काफी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। शब्द से ही आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है। सह का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के परस्पर सहयोग से। सह का मतलब एक दूसरे, संयोग का मतलब संयोजन, यानी एक दूसरे के संयोग से, यानी वे ठोस जो एक दूसरे के संयोग से या एक दूसरे के साथ कंपेयरिंग करके निर्मित होते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। एक दूसरे के साथ कंपेयर करके सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। वे ठोस वे ठोस जिनका गलनांक अत्यधिक, वे ठोस जिनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कॉमा सिलिकॉन डाइऑक्साइड आदि। अगला है आपका धात्विक, धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड। शब्द से ही आपको ज्ञात है, धात्विक यानी कि वे ठोस जो धातुओं के परस्पर मिलने से बनते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जो धातुओं वे ठोस जो धातुओं से मिलकर निर्मित होते हैं, जो धातुओं से मिलकर निर्मित होते हैं एवं जिनके गलनांक परस्पर उच्च होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं एवं अयस्क, सभी धातुएं एवं अयस्क।
अगला है आणविक ठोस। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। शब्दों से ही आपको पता चल रहा है, आणविक यानी वे ठोस जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस यानी वे ठोस जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बनते हैं, परमाणु के मिलने से अणु बनते हैं। जैसे आयोडीन, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा HCl एवं जल बर्फ आदि तथा बर्फ आदि।